नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है आपका। अपन ने पिछली वीडियो के अंदर संख्या पद्धति जो अध्याय पहला चल रहा है उसमें प्रश्नावली 1.3 को 3 के अंदर दशमलव प्रसार के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब दशमलव प्रसार के बाद अब आपके मैं जो बताने जा रहा हूं, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p व q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। जैसे 0.3 के ऊपर ये जो आवर्ती का निशान है, ये बाहर का निशान है, इसको p/q में व्यक्त करना है। तो p/q में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसको x मानना पड़ेगा। माना 0.3, इसको सबसे पहले x के बराबर मानेंगे। अब क्या करना है, ये आवृत्ति का जो निशान है, ये बाहर का जो निशान है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 3 का पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। जैसे देखिए x बराबर 0. इस आवृत्ति के निशान को मैं हटाता हूं तो 3 ये खुलता जाएगा। आवर्ती का निशान हटाने से ये खुलेगा। यदि आपके यहाँ पर आवर्ती के निशान में 2 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है, इस प्रकार से 2 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है, तो इसके अंदर आपके खुलेगा 23, इस प्रकार से खुलेगा। यदि 3 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है, 3 अंकों के ऊपर, यदि 3 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इसको बोलेंगे 0.231, इस प्रकार से खुलेगा। तो जिसके ऊपर आवर्ती का निशान है उसी अंक का या उसी अंकों का पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार से इसको खोलना है। अब खोलने के बाद अपन को इसके अंदर ये जो समीकरण प्राप्त हुई आपकी पहली समीकरण, ये पहली समीकरण है। इस समीकरण के अंदर क्या करना है, यदि एक अंक के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इस समीकरण को 10 से गुणा कराएंगे। इस समीकरण को 10 से गुणा करना है। लेकिन देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको, यदि एक अंक के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इस समीकरण को 10 से गुणा करना है। यदि 2 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इस समीकरण को 100 से गुणा कराएंगे। और यदि 3 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इस समीकरण को 1000 से गुणा कराएंगे। तो ये प्रवृत्ति है, एक अंक पर आवर्ती का निशान है तो इस समीकरण को 10 से गुणा कराना है। 2 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इसको 100 से गुणा कराना है। और 3 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इसको 1000 से गुणा करना है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको ये तीनों बताए हैं। जैसे देखिए अभी एक अंक के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इसको अपन समीकरण 1 को 10 से गुणा कराएंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर, इसको 10 से गुणा कराया जाएगा, ठीक है ना। तो 10 से गुणा कराएंगे तो x को 10 से गुणा कराया तो ये बन जाएगा 10x। और जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है एक अंक आपके पीछे खिसक जाएगा, ये एक अंक पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा 3.333, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। यदि यहां पर आपके 2 अंकों के ऊपर आवर्ती का निशान है तो इसको 100 से गुणा कराते हैं। तो 100 से गुणा कराएंगे तो ये दशमलव 2 अंकों के पीछे खिसक जाएगा। यदि इसको 1000 से गुणा कराते हैं तो ये दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये गुणा करना है। तो अभी मैंने इसको गुणा कराया 10 से तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 2 अंकों के आगे खिसकेगा। और 1000 से कराएंगे तो ये दशमलव 3 अंकों के आगे खिसकेगा। अब इस प्रकार से इसको खिसकाना है। अब देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को
घटाने पर समीकरण 2 में से एक को घटाना है, तो समीकरण 2 को पहले लिखो इस प्रकार से 10x बराबर 3.333, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे लिखो, तो x आ जाएगा 10x के नीचे बराबर 0.3, तो 0 आ जाएगा 3 के नीचे 0.333, ये आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 थी और ये 1 थी। अब इसको क्या करना है, हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या होता है, जब एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाते हैं तो निशान बदल देना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10x में से 1x घटेगा, 9x आएगा। यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 घटाया 0, 3 में से 0 गया तो 3 आ जाएगा। अब इस संख्या में 3 के आगे जो दशमलव है, तो दशमलव के आगे यदि 0 होते हैं तो दशमलव हटाने के बाद 0 भी हट जाता है, तो यहाँ पर ये दशमलव हटेगा तो 0 भी हट जाएंगे, ये मिल जाएगा 9x बराबर 3। अब यहाँ पर 9 का इसमें भाग लगा दो, तो x बराबर 3/9। अब ये कट रहा है, काटो इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया 1/3। अब अपन ने क्या माना था, x को ये माना था 0 ये आवर्ती का निशान माना था, तो ये मिल जाएगा 0 3 की आवर्ती बराबर इसकी x की जगह लिख दिया तो 1/3, इसको 1/3 में बदल दिया, ये है आपका आंसर। तो इस प्रकार से मैंने 0.3 की आवर्ती वाले को p/q में बदला, ये p/q में बदल दिया। इसी प्रकार से आपके इसके अंदर एक सवाल है तीसरा, तो तीसरे सवाल को देखेंगे पहले, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। तीसरे का दूसरा सवाल जिसमें है 0.47। अब देखिए इसमें 2 अंक तो है, लेकिन इसके अंदर आवर्ती का निशान है वो 1 अंक के ऊपर है, ये 7 के ऊपर है। तो जब इसको अपन मानेंगे, माना इसको x मानना है, ये x माना मैंने इसको, और इसमें क्या होगा कि आवर्ती का निशान घटेगा तो 7 का पुनरावृत्ति होगी। अब इसमें 7 खुलेगा, 4 7 में नहीं खुलेगा, क्योंकि आपके आवर्ती का निशान 1 अंक के ऊपर है, तो जिसके ऊपर आवर्ती का निशान होता है, बाहर का निशान होता है, उसको अपन खोलेंगे। x बराबर 0 4 7 7 और 7, इस प्रकार से खुलेगा ये। इसमें पुनरावृत्ति होगी वो 7 की होगी, 4 की नहीं होगी। हाँ, यदि ये 47 के ऊपर होता, ऐसे 47 के ऊपर दोनों के ऊपर होता, तो फिर ये 47 खुलता इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रकार से इसको करना है। अब देखिए इसमें x बराबर, इसको अपन ने खोल दिया, खोलने के बाद अब देखिए आवर्ती का निशान 1 अंक के ऊपर है, तो इसका मतलब इसको मुझे गुणा कराना है समीकरण को 10 से, यानी लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर, इस समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा कराया ये तो मिल जाएगा 10x बराबर, इसको 10 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ये दशमलव जो है वो आपका क्या होगा, 1 अंक आगे खिसक जाएगा, इस प्रकार से इसके पीछे चला जाएगा। 10 से गुणा करा रहे हैं इसलिए, तो ये बन जाएगा 4.777, इस प्रकार से समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो मैंने इसको अभी 10 से गुणा कराया था। अब इसको क्या करना है, समीकरण 2 को आपके 10 से गुणा और कराना पड़ेगा। अब क्यों कराना पड़ा, इसका कारण सुन लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपके 2 अंक थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 ही अंक था, तो इसको एक बार 10 से गुणा करा दिया,
लेकिन यहाँ पर 2 अंक है, लेकिन आवर्ती का निशान यहाँ पर 1 अंक के ऊपर था, इसीलिए 10 से गुणा कराया और इसमें 10 से गुणा एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि ये दशमलव का निशान जो है वो आपको आगे खिसकाना पड़ेगा। यहाँ 47 है, यहाँ 47 होना चाहिए, दशमलव के इधर क्या होना चाहिए, 47 आना चाहिए। तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। यदि आपके 2 अंकों के ऊपर आवर्ती होती तो इसको डायरेक्ट 100 से गुणा करा देते और 100 से गुणा कराने के बाद समीकरण 2 में से 1 को घटा देते, लेकिन यहाँ पर 1 के ऊपर आवर्ती का निशान था, इसीलिए इसको 10 से गुणा कराया और इसको समीकरण 2 को वापस 10 से गुणा कराना पड़ेगा। यानी कि ये समीकरण 2 को 10 से गुणा कराने पर, तो इसको 10 से गुणा कराएंगे, तो इसको 10 से गुणा कराया हमने, तो 10 से इसको गुणा कराया तो 10 और 10 का गुणा कितना हो गया, 100x। 10 को इससे गुणा कराएंगे तो ये दशमलव का खिसक जाएगा, एक संख्या पीछे की तरफ आ जाएगा, तो 4 7 दशमलव 7 7 7, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब देखिए ये दशमलव के इधर कितनी संख्या होनी चाहिए, जो यहाँ पर संख्या है 47 वो आनी चाहिए दशमलव के इधर। यदि वो नहीं आती है तो इसको 10 से गुणा और आगे कराना पड़ता है। इस प्रकार से होता है। समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 है वो पहले आ जाएगी 100x 47.777, ये समीकरण नंबर है 3। और समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे तो 10x का आएगा 100x के नीचे और 4.77, तो 4 का जाएगा 4 जाएगा 7 के नीचे, क्योंकि दशमलव के नीचे आना चाहिए, तो ये 4 जो है वो 7 के नीचे आ जाएगा, फिर दशमलव, फिर 7 और 7, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको अपन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, 100x में से 10x गया तो बन जाएगा 90x, यहाँ 7 में से 7 गया 0, ये 0, ये 0, 7 में से 4 गया, ये बन जाएगा आपका 3 और 4। अब देखिए ये 43 है, तो 43 दशमलव भी 0 आ रहा है, तो दशमलव हटेगा तो 0 भी हट जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 90x बराबर 43 और x का मान क्या आएगा 43/90। अब ये आपके अंदर x किसको माना था मैंने 0.47 के ऊपर आवर्ती का किसको माना था, तो इसकी जगह पर लिख दो 0.47 बराबर उत्तर आ गया 43/90, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको सवालों को करना है कि इसको p बटा q में कैसे बदलते हैं। तो मैंने अभी आपको तीसरे सवाल के लिए, तीसरा जो सवाल है उसके लिए एक तो मैंने एग्जांपल लिया है और एक तीसरे का दूसरा करवाया है, बाकी आपको गृह कार्य में करना है जो मैं 5वां है। तो 5वें सवाल में आपको क्या करना है, जैसे 1/17 है, 1/17 है, तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की संख्या कितनी होगी। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड, अंकों के पुनरावर्ती खंड में प्रसार में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी। ये मैंने लिखा है 1/17
दशमलव प्रसार करना है। तो मैंने जो आपको 1.3 का जो पहला सवाल जो बताया था, जिसके अंदर दशमलव प्रसार करते थे भाग देगा, तो आपने 17 का 1 में भाग लगाना है। ये 1 लगा के इसमें 17 का भाग लगाना है इस प्रकार से। तो 17 का इसमें भाग लेंगे और इस प्रकार से इसको करना है। और इसमें जब आपके यहाँ पर अंक आएंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 के अंदर आपको 17 का भाग लगाना है। तो ये हो जाएगा आपके दशमलव, पहले दशमलव आ जाएगा, 0 करके दशमलव, दशमलव से 1 0 आ जाएगा। अब ये 10 छोटे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें 1 0 और लगाना है, तो यहाँ 0 और आ जाएगा। 17 का बड़ा बोलना है, 17 पंजे 85, तो ये 85 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5, फिर यहाँ आ जाएगा आपके 9 में से 8 गए तो 1, और ये हो जाएगा 0। फिर दशमलव का 0 आ जाएगा 150, फिर 17 का बड़ा बोलेंगे, 8 बार 8 से 56, 8 और 5 13, 136 आ जाएगा। और 17 का बड़ा 9 बार बोलते हैं तो 153 आता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, 136 लेंगे, 8 बार जाएगा, ये 8 बार भाग गया, 10 में से 6 गए 4, ये आ जाएगा आपके 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1। फिर यहाँ पर आपके दशमलव का 0 आ जाएगा, फिर 17 का बड़ा बोलेंगे वापस, 136, 8 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 136, 10 में से 6 गए तो ये आ जाएगा 4, फिर यहाँ आ जाएगा आपके 0 0, फिर आपके पॉइंट का यहाँ पर आ जाएगा 0, 40 हो जाएगा, 17 1 17, 17 दूनी 34, ये 34 आ जाएगा। 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, दशमलव का 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 17 का बड़ा बोलेंगे, 17 1 17, 17 दूनी 34, 17 किया 51, 17 का 62 तो ज्यादा हो जाते हैं, 10 में से 1 गया तो ये आ जाएगा आपके 9, और ये मिल जाएगा 0, दशमलव का 0 आ जाएगा 90, 17 1 17, 17 दूनी 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 आ जाएगा यहाँ पर, ये 85, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह जाएगा 8, 8 जान गया 0, दशमलव का 0 आ जाएगा यहाँ पे, 50 हो गया। फिर ये आ जाएगा 17 1 17, 17 में 34, 17 किया 51, 51 से ज्यादा होते हैं, 17 दूनी 34, ये दूनी 34 आ जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रह जाएगा आपके 4 के किधर 1, दशमलव का यहाँ आ जाएगा 0, 160, 17 का बड़ा 9 बार बोलेंगे 153 आ जाएगा, 17 9 153, ये 153 आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7, फिर यहाँ रह जाएगा आपके 5 में 0, तो ये भी 0, दशमलव का 0 आ जाएगा 70, फिर बाद में 17 का बड़ा बोलेंगे वापस, 17 1 17, 17 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 68 आ जाएगा, ये 8 बार जाएगा, फिर घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ रहेगा 6 में से 6 गया 0, फिर आपके दशमलव का 0 आ जाएगा यहाँ पे, दशमलव का 0 आ गया, 17 1 17, एक बार जाएगा भाग, 17 1 17, फिर यहाँ 10 में से 7 गए 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है ना। फिर दशमलव का 1 0 और आ जाएगा यहाँ पर 30, फिर 17 1 17, 17 दूनी 34, 34 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 17 1 17, ये 17 1 17 आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3, और यहाँ रह जाएगा आपके 2 में से 1 यानी 1 13 आ गया, तो यहाँ मैं वापस कर रहा हूँ, देखिए ये 13 आया, ठीक है ना, भाग को आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ये 13 आ गया, तो दशमलव का यहाँ पर 0 बन जाएगा, फिर इसका भाग देंगे 120 में,
तो 17 का पाड़ा कितने में बोलना पड़ेगा? 7 बार बोल दो, 7 7 49, 4 7 4 11 119, 119 आ जाएगा, 7 बार जाएगा, बाकी 8 बार में तो 136 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 119 ले लो और कितनी बार गया? 7 बार गया, 7 बार लो। इस प्रकार से 10 में से 9 गए, 1 यहाँ रह गया आपके 2 में से गया 1 और ये 0, 10 का 0 आ जाएगा 110। इस 17 1 17, 17 का बड़ा बोलेंगे 17 6 6 7 42 102, 17 छक्के 102। तो ये 4 बार जाएगा बाहर, तो यानी कि 4 बार जाएगा 102। फिर 10 में से 2 में तो 8, यहाँ रह जाएगा 0 0, 10 का 0 आ जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 17 पंजे 85 से ज्यादा होते हैं, तो 17 पंजे 85 से ज्यादा 17 चौक 68। ये अपन ने भाग दिया 6 बार, यहाँ 6 बार लिया और 17 चौक 68, ये 4 बार हो जाएगा 17 चौक 68। 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह जाएगा आपके 7 में 6 1। फिर 10 में 0 आ जाएगा 120। तो ये भाग जाएगा आपके कम से कम वापस 6 बार ही जाएगा, क्योंकि 7 बार 107 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 17 से 119, यहाँ 119 लिखेंगे। 10 में से 9 गया 1 0 0। अब देखिए ये भाग थोड़ा लंबा चला और इसमें अंत में शेष बल 1 आ रहा है और स्टार्टिंग की थी अपन ने कहां से? 1 से की थी। इसका मतलब अब जब इस भाग आगे और बढ़ेगा तो इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ये जो अंक है इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ये इसको आवर्ती का निशान लग जाएगा इस प्रकार से और इसी अंकों की पुनरावृत्ति होने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई इसमें पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी है? तो ये पुनरावृत्ति खंड है, इतना जो अंक है ये पुनः आएगा, वापस आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है। तो ये भाग जब आगे बढ़ेगा तो इसमें वापस ये 100 बच जाएगा यहाँ पर, फिर ये अंक आने वाले हैं सभी के सभी। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो यहाँ पर अंक कितने आए वो गिन लेते हैं, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या। अब गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 होगी, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये वाला